मेरा नाम विवेक है और ये घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मेरे साथ 2005 में हुई थी। मेरा एक बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड है जिसका नाम है मनीष। मनीष वैसे तो एक लॉयर है, लेकिन वो पैरानॉर्मल और स्पिरिचुअलिटी की फील्ड में भी काम करता है और जिन भी लोगों को पैरानॉर्मल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है वो उनकी मदद करता है। हालांकि मनीष अपने क्लाइंट से इस सर्विस के लिए ज़रा भी पैसे नहीं लेता और फ्री में उनकी हेल्प करता है। उसका ऐसा मानना है कि ये तोहफ़ा उसे भगवान की तरफ से मिला है, जिसे उसे निस्वार्थ भाव के साथ सभी के साथ शेयर करना चाहिए। जब वो अपने क्लाइंट्स के पास जाता था तो 2-3 बार मैं भी उसके साथ गया हूँ और वहाँ मैं उसकी नॉलेज, उसका काम करने का तरीका और ईमानदारी देखकर मैं भी हैरान हो गया था। और ऐसे ही एक दिन एक बूढ़े कपल ने मनीष को हेल्प के लिए कॉल किया। वो बूढ़ा कपल गुप्ता फैमिली थी और उनके घर में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घट रही थी, जिसके लिए वो मनीष की हेल्प चाहते थे। मनीष ने मुझे भी साथ में चलने के लिए कहा, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि वो इस तरीके के केसेस को कैसे अप्रोच करता है, और मैंने उसे मुझे साथ में ले जाने की ज़िद की थी। तो हम रेडी होकर करीब दोपहर के 12 बजे मिस्टर गुप्ता के घर पहुंच गए। मेन डोर पर मिस्टर गुप्ता ने हमारा वेलकम किया और हमें घर के अंदर आने के लिए कहा। जैसे ही हमने उनके घर में एंटर किया, मैंने मनीष की आंखों में एक अजीब सा लुक देखा। इसका मतलब था कि ज़रूर घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर बिना कुछ बोले हम घर के अंदर अपने कदम बढ़ाने लगे। मिस्टर गुप्ता एक रिस्पेक्टेबल इंसान थे जिन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के साथ पिछले 35 सालों से एज ए साइंटिस्ट काम किया था। अभी 6 महीने पहले ही वो अपने सर्विस से रिटायर हुए थे और उनके कलीग्स ने उन्हें बहुत बढ़िया फेयरवेल भी दिया था। और उनके रिटायरमेंट के बाद से ही घर में ये अजीबोगरीब घटनाएं होनी शुरू हो गई थी, वरना इससे पहले वो अपनी बीवी और अपने बच्चों के साथ काफ़ी कंफर्टेबल लाइफ जीते थे। फिर मनीष ने मिस्टर गुप्ता से अपना घर दिखाने के लिए कहा। उनका घर काफ़ी आलीशान था, काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया गया था। इसका श्रेय मिस्टर गुप्ता ने अपनी बीवी को दिया, जो कि एक इंटीरियर डिज़ाइनर थी। उनके घर में एक रूम था जिसे कि उन्होंने प्रेयर रूम यानी मंदिर बना रखा था। उस रूम को वो पूजा पाठ के लिए यूज़ करते थे और उसी रूम में एक बहुत ही सुंदर किसी देवी की मूर्ति रखी हुई थी। मैं पहली बार ऐसी मूर्ति देख रहा था। मनीष, जो कि घर की हर छोटी चीज़ पर ध्यान दे रहा था, उसने जैसे ही मंदिर में रखी वो मूर्ति देखी तो वो अचानक रुक गया और उस मूर्ति को घूरने लगा। फिर थोड़ी देर में उसने अपना होश संभाला और फिर वो घर के बाकी कमरों को देखने चला गया। फिर थोड़ी देर बाद हम सब लिविंग रूम में आ गए और मिस्टर गुप्ता ने पिछले कुछ महीनों में जो अजीबोगरीब घटनाएं हुई थी उसके बारे में हमें बताया। वो बहुत ही उदास लग रहे थे और उन्होंने हमें बताया कि जब से वो रिटायर हुए हैं तब से उनकी फैमिली में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। उनकी मदर, जो कि बिल्कुल ठीक ठाक थी, वो एक दिन अचानक घर के बाथरूम में गिर गई और उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। उनके फादर जिस चेयर पर बैठकर पढ़ते थे, उनकी उसी फेवरेट चेयर पर वो रात को मरे पड़े मिले। उनके फादर की डर के मारे आंखें खुली पड़ी थी, जैसे कि मानो उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो, जिससे कि डर के मारे उन्हें ज़ोर का दिल का दौरा पड़ा और उनकी डेथ हो गई। तभी अचानक से मनीष ने उन्हें बीच में टोका और लिविंग रूम में जो ऊपर सीलिंग पे फ़ैन था उसकी तरफ इशारा किया। मनीष उस फ़ैन को देखकर काफ़ी परेशान सा लग रहा था। उसने मिस्टर गुप्ता से पूछा कि क्या इस फ़ैन का घर में होने वाली घटनाओं से कुछ संबंध है। जैसे उसने ऊपर फ़ैन की तरफ इशारा किया तो मिस्टर गुप्ता दुख के मारे टूट कर रोने लग गए। उन्होंने बताया कि ये वही फ़ैन है जिससे उनके बेटे करण ने, जो कि एक ब्रिलियंट इंजीनियर था, उसने इसी फ़ैन से लटक कर सुसाइड कर ली थी। उन्होंने बताया कि उसके सुसाइड करने का कोई मतलब ही नहीं बनता था, क्योंकि वो बहुत ही पॉजिटिव और हंसमुख इंसान था और उसकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों ही बहुत अच्छी चल रही थी। तो इस तरह जहाँ उनकी फैमिली में पहले 6 मेंबर्स होते थे, अब वो सिर्फ 3 ही मेंबर्स रह गए थे। हर एक विक्टिम पिछले 6 महीने में अचानक और बहुत ही अजीबोगरीब तरह से मरा था। और अब मिस्टर गुप्ता अपनी बीवी और अपनी 16 साल की बेटी सुधा के साथ रह रहे थे और उन्हें उनकी भी सेफ्टी की चिंता हो रही थी, और इसीलिए उन्होंने मनीष को कॉल करके बुलाया था। मनीष कुछ देर तक तो चुप रहा और फिर बोलने लगा। जिस आत्मविश्वास के साथ वो बोल रहा था
उससे ऐसा लग रहा था कि उसे प्रॉब्लम समझ में आ गई है और अब वो इसे सॉल्व कर सकता है। मनीष ने बताया कि जैसे उसने मिस्टर गुप्ता के घर में कदम रखा तो उसे ऐसा लगा कि जैसे वो किसी शमशान घाट में प्रवेश कर रहा हो, जहाँ पर अंतिम संस्कार के बाद लाशों को जला दिया जाता है। उसे वाकई में घर के अंदर से जलते हुए शवों की गंध आ रही थी और इसी बात ने उसे पहले से बेचैन कर दिया था। फिर वो जब घर का मुआयना कर रहा था तब उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि मौत कहीं आसपास ही है और अपने अगले शिकार का इंतज़ार कर रही है। ये बात उसे तब कंफर्म हो गई जब उसने डाइनिंग रूम के फ़ैन पर एक परछाई को लटके हुए देखा। मनीष के अनुसार ये सारी घटनाओं की जड़ मंदिर में रखी हुई वो देवी की मूर्ति थी। जब उसने मिस्टर गुप्ता से उस मूर्ति के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि ये मूर्ति 6 महीने पहले उनके फेयरवेल पर उनके ऑफिस के कलीग ने गिफ्ट के रूप में दी थी। मिस्टर गुप्ता को ये मूर्ति बहुत पसंद आई थी और उन्होंने इसे घर के मंदिर में रख दिया था, जहाँ पर उनकी फैमिली रोज़ पूजा प्रार्थना करती थी। ये सब 6 महीने पहले हुआ था और तब से ये घटनाएं होनी शुरू हो गई थी। फिर मनीष ने हम सबको बताया कि ये जिस देवी की मूर्ति है वो मृत्यु और विनाश की देवी है और एक बार जब उस मूर्ति को मंदिर में रख दिया गया तो परिवार के लोगों ने जो प्रार्थनाएं की वो प्रार्थनाएं उस देवी को लग गई और उनकी शक्तियों का आह्वान हो गया और उस देवी ने उस घर में मृत्यु और विनाश दिखाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से घर में वो सारी अनएक्सपेक्टेड मौतें हुईं। ये सब सुनकर हम सब हैरान हो गए। मनीष ने तुरंत मिस्टर गुप्ता को मंदिर से वो मूर्ति हटा देने के लिए कहा और फिर उन्हें दिलासा दिया कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मनीष ने उन्हें ये भी बताया कि उनके परिवार के बाकी बचे 3 लोग बहुत ही लकी हैं कि उन्होंने टाइम पर मनीष को बुला लिया, वरना उनका हाल भी उन्हीं 3 विक्टिम्स की तरह होता। पहले तो मिस्टर गुप्ता को मनीष की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं था इसलिए उन्हें मनीष की बात से सहमत होना पड़ा। मनीष ने खुद उस मूर्ति को मंदिर से हटाने में मिस्टर गुप्ता की हेल्प करी और उसके बाद उसने मिस्टर गुप्ता को समझाया कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और उन्हें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 2 महीने बाद जब हमने मिस्टर गुप्ता से दोबारा मुलाकात की तब वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। उन्होंने मनीष को उनकी मदद करने के लिए बहुत धन्यवाद दिया। उन्होंने उस मूर्ति को ले जाकर गाँव के पुजारी के पास सुरक्षित रखवा दिया था। मिस्टर गुप्ता की लाइफ वापस ट्रैक पर आ गई थी और इसके बाद हमने उनसे कोई भी अजीबोगरीब घटना के बारे में नहीं सुना।